हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमाइंस। उसी वीडियो में गाइस हम लोगों ने एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ के रखा है, दैट इज़ अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ द अमाइंस। गाइस आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस अबाउट द लेबोरेटरी टेस्ट कि अमाइंस है या नहीं है, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। नाउ लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग जनरली दो टाइप के टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली जो टेस्ट होती है गाइस, इसे आप लोग कह सकते हो लिटमस पेपर टेस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अबाउट द बेसिक नेचर के अमाइंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ टेस्ट फॉर अमाइंस, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों टाइप के जो अमाइंस हैं ये बेसिस हैं, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? अमाइंस आर बेसिक, ऐसा हम लोगों ने पढ़ के रखा है। एंड देयरफॉर अगर हम लोग अमाइंस का सोल्यूशन लेते हैं, सोचिए गाइस, अमाइंस आर बेसिक, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड बेस है तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू द ब्लू करेगा। इसका मतलब साबित हो जाएगा कि गिवन जो सब्सटेंस हमारे पास दिया हुआ है उसका नेचर कैसा है गाइस, बेसिक है। चलिए ये टेस्ट यहाँ पर हम लोग नहीं रोकते, इसे आगे भी बढ़ाते हैं। लिटमस पेपर से हमें सिर्फ ये पता चला कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, हाँ, जिसमें रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया गाइस, ब्लू में। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड बेस है, तो बेस अगर है तो उसकी एक कंपलसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसने एसिड के साथ रिएक्शन देना ही चाहिए। एंड ये जो अमाइंस है, ये अमाइंस भी एसिड के साथ आप लोगों को रिएक्शन देते हैं गाइस। कैसे देते हैं? सपोज करिए कि मैं अमाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, ये आप लोगों को पता है। इफ इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ करते हैं, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन होकर क्या देते हैं, सॉल्ट। गाइस जब ये एसिड यहाँ पर ऐड हो जाता है तो आपके सामने जो कंपाउंड आता है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा आता है जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड, इसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हलाइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हलाइड। यहाँ पे क्लोरीन है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लोराइड कह सकते हैं। अब अमाइंस ने HCl के साथ जब रिएक्शन की तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हलाइड मिला, ठीक है सर, इसमें से हम लोग अमाइन को वापस निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हलाइड हमारे सामने बन के आया है गाइस, जब हम लोग इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमें अमाइन वापस मिलता है। यहाँ से रिलीज हो जाता है H2O एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है NaCl। देखिए अमाइन ये वापस आ गया, मतलब हम लोगों ने अमाइन को आइसोलेट भी कर लिया, रिकवर भी कर लिया। चलिए ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसके ऊपर एग्जाम में आप लोगों के सामने क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी एक अमाइन देगा, कहेगा कि इसके ऊपर HCl का रिएक्शन करके दो, या फिर कोई दूसरा एसिड देगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा गाइस। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन देता हूँ इथाइल अमाइंस के। आप लोग वही रिएक्शन मिथाइल अमाइन के ऊपर बना के देखेंगे एंड एनिलीन के ऊपर भी बना के देखेंगे, रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है। सपोज करिए गाइस हम लोग इथाइल अमाइन की बात करते हैं, तो इथाइल अमाइन कुछ ऐसा अमाइन होता है। एंड इफ आपने HCl का रिएक्शन कर दिया तो इस रिएक्शन के हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए, C2H5NH3Cl मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है गाइस इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। गाइस अगर आपको पूछा होता कि चलिए नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करके दिखाइए, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन भी तो इसके ऊपर कर सकते हैं, C2H5NH2, जिससे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इथाइल अमाइन।
IUPAC में आप लोग इसे इथानामाइन कहते हो। इसके ऊपर आपने अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किया तो सर नाइट्रिक एसिड ये होता है HNO3, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एसिड ऐड हो गया था। हाँ, ये भी वैसा ही तो एसिड है, वैसा ही मतलब उसी टाइप का। HCl कितना प्रोटॉन दे सकता है? एक। HNO3 कितना दे सकता है? एक H दे सकता है। करिए ऐड, तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए C2H5NH3NO3, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड NO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? तो ये देखिए इथाइल अमोनियम है, ये दिस इज इथाइल अमोनियम, ये इथाइल अमोनियम है एंड NO3 लगा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे नाइट्रेट। अब ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। हमारे नोट्स में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इथाइलामाइन। सोचिए, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर अगर आपने रिएक्शन कर दी तो सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी तो रिएक्शन ऐसे होगी? नहीं। सोचिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ऐसा होता है एंड इथाइलामाइन के साथ अगर रिएक्शन करने जाए तो रिएक्शन थोड़ा सी आपको अलग तरीके से मिलेगी। क्यों अलग तरीके से मिलेगी? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ये डाइप्रोटिक एसिड है भैया, इसमें 2 प्रोटॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन्स अगर यहाँ पे जोड़ने हैं तो इथाइलामाइन के कितने मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ेंगे? 2। अब जरा सोचिए, ये अगर मैंने 2 ले लिया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए? सर C2H5NH3, ये तो मिलना ही है, बराबर है ना, ये मिलना ही है। और इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1 का। तो सर हमने इथाइलामाइन अगर 2 लिया तो 2 हाइड्रोजन इसके पास जब जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ एंड बाहर में लगा देते हैं SO4, जिसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? 2 नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इसे हम लोग नाम क्या देंगे? इसे हम लोग नाम देते हैं इथाइल अमोनियम सल्फेट। इसे हम लोग इथाइल अमोनियम सल्फेट कहते हैं। किसी बुक में अगर डाई इथाइल अमोनियम सल्फेट मिला तब भी आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे आप लोग डाई इथाइल अमोनियम सल्फेट कहेंगे तो वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। चलिए इसका नाम बना के रख देते हैं इथाइल अमोनियम सल्फेट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में ये पहली टेस्ट क्लियर हो गई गाइस। इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। अब दूसरी लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाई टेस्ट। और ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होती है गाइस, बहुत ही अच्छा इसमें कलर चेंज हमें मिलता है। कैसे होता है ये जो टेस्ट होती है? दिस टेस्ट इज गिवन बाय एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ये कौन देता है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। गाइस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का हम लोग डाई टेस्ट कैसे लगाते हैं जरा देखिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग 1 to 2 ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप HCl सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, राइट। HCl सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर देते हैं एंड फिर इसमें हम लोग मिला देते हैं NaNO2 का सॉल्यूशन। ये भी होता है नियर अबाउट 1 to 2 ड्रॉप्स और यू कैन से 5 to 6 ड्रॉप। यहाँ पे ड्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम लोग मिला देते हैं NaNO2 का सॉल्यूशन। अब देखिए आपने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लिया, उसमें HCl एंड NaNO2 मिला दिया। ये जो मिक्सचर होता है गाइस, ये कंप्लीट मिक्सचर, इस कंप्लीट मिक्सचर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज ट्रांसफर्ड, इस पूरे मिक्सचर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर? तो बीटा नेप्थॉल इन NaOH। बीटा नेप्थॉल नाम का एक कंपाउंड है इन NaOH, मतलब अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल सॉल्यूशन। और जैसे ही हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं तो गाइस एक बेहद ही बहुत ही बढ़िया कलर्ड, दैट इज ऑरेंज रेड कलर्ड डाई, ऑरेंज रेड कलर्ड डाई अपीयर्स। देखिए ऑरेंज रेड कलर डाई अपीयर्स, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। इस रिएक्शन को हम लोग डाइजोटाइजेशन कहते हैं। एंड इसकी रिएक्शन कैसे होती है जरा देखिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेते हैं? कॉमनली एनिलीन लेते हैं। गाइस ये रिएक्शन आप लोगों ने कभी पढ़ के रखी होगी जब आपने हेलोअरिन पढ़ा होगा। हेलोअरिन के केस में आप लोगों ने इसे प्रिपेयर किया था। तो ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन को जब हम लोग मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl के साथ ट्रीट करते हैं
इन दोनों का जो मिक्सचर होता है गाइस, ये मिक्सचर बिहेव करता है एज HNO2, जिसे आप लोग नाइट्रस एसिड कहते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैरिड आउट एट वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पर कंडीशन है कि ये जो मिक्सचर हम ऐड करते हैं तो आइस कोल्ड कंडीशन में, मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर पर ऐड करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो डाई हमें मिलता है वो डाई इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें डाइजो ग्रुप है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डाइजोटाइजेशन दिया जाता है गाइस। यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl एंड इतना H2O। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, ये जो रिएक्शन है गाइस इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। गाइस अल्काइलेशन मतलब क्या, और वो भी अमाइंस का। अमाइंस का अल्काइलेशन का मीनिंग होता है अमाइंस के नाइट्रोजन के ऊपर के हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगाना। जब हम लोग प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अल्काइल हलाइड जो कि प्राइमरी होता है उसके साथ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो आप लोगों को सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एज वेल एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। कैसे मिलता है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। सॉरी, मिथिलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप अगर हम लोग लगाते हैं तो। देखिए इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन समझा दूँ। प्राइमरी अमाइन ये होता है RNH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। एंड इसकी रिएक्शन जब आप लोग अल्काइल हलाइड के साथ करते हो, RH करते हैं अल्काइल हलाइड के साथ, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से रिलीज हो जाता है गाइस HX। यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा HX, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा R। अगर ऐसा हो गया तो कंपाउंड क्या आ जाएगा R2NH, और ये क्या होता है सेकेंडरी अमाइन। ये जो सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन फिर से रिएक्शन देता है गाइस अल्काइल हलाइड के साथ। जब ये फिर से अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन देता है तो हमें मिलता है R3N, यहाँ से रिलीज हो गया HX, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टर्शरी अमाइन। नाउ ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं। टर्शरी अमाइन जो बनता है ये फिर से रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हलाइड के साथ, सॉरी अल्काइल हलाइड के साथ, एंड हमें प्रोडक्ट मिलता है R4NX जो कि ऐसा होता है, जिसे टेट्रा अल्काइल, टेट्रा 4 बार अल्काइल है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड कहा जाता है। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड इसे हम लोग कहते हैं। इसके ऊपर स्पेशल 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या है। इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहिए या फिर हलाइड कहिए, क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इस रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सपोज करिए गाइस कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास है मिथाइल अमाइन, ये लेता हूँ मैं मिथाइल अमाइन CH3NH2 है ये मिथाइल अमाइन, एंड मैं इसका रिएक्शन करता हूँ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ। ये एक्सेस है, एक्सेस में है तभी ये रिएक्शन कंप्लीट स्टेप में जाएगी, मतलब यहाँ तक पहुँचेगी। तो इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए अगर हम लोग जाते हैं तो सर पहली स्टेप में हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगेगा, तो हमारे सामने आने वाला कंपाउंड ऐसा होगा जिसे आप लोग नाम क्या देंगे, डाइमिथाइल अमोनियम, सॉरी डाइमिथाइल अमाइन, इसे हम लोग नाम देंगे डाइमिथाइल अमाइन। यहाँ से कौन रिलीज हो गया HI। अब ये जो डाइमिथाइल अमाइन बना, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो CH3/2NH, इसके ऊपर फिर से जब रिएक्शन होगी मिथाइल आयोडाइड की तो क्या होगा, HI निकल जाएगा, हाँ HI निकल जाएगा, एंड CH3/3N
ऐसा कंपाउंड बन के आएगा जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, ट्राइमिथाइल अमाइन, जो कि टर्शरी अमाइन होगा गाइस, बराबर है। नाउ ये जो टर्शरी अमाइन बना दैट इज CH3/3N, ये फिर से कंबाइन होता है CH3I के साथ। जब ये CH3I के साथ कंबाइन होगा तो अब क्या मिलेगा, CH3/4, 4 टाइम्स आ गया R N, एंड यहाँ पर X की वैल्यू क्या है I। तो ये देखिए अब इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, टेट्रामिथाइल हो गया। दिस इज टेट्रामिथाइल, दिस इज अमोनियम एंड I लगा, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे आयोडाइड। क्या कहेंगे, इसे आयोडाइड कहेंगे। क्लियर हो रहा है गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग काफ़ी अच्छे से उसे प्रिपेयर करके रखोगे। देखिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है इन रिएक्शन के ऊपर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, what will be the action of excess of ethyl iodide on ethyl amine। देखिए मैंने मिथाइल अमाइन का एग्जांपल आपको दिया था, यहाँ पर सिंपली इथाइल अमाइन और इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन सॉल्व करके देनी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर देता हूँ कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ excess of methyl bromide on नंबर ए। पहले इथाइल अमाइन के ऊपर सॉल्व करके देखेंगे, इथाइल अमाइन, एंड नंबर बी एनिलीन के ऊपर सॉल्व करके देखोगे गाइस, ठीक है। एनिलीन के ऊपर सॉल्व करके देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को हमें फिर से समझना है। जैसा मैंने कहा था कि क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे हम लोग समझते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड। क्या कह सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड, ठीक है। अब क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड, तो पहले ये सोचिए कि अमोनियम हलाइड क्या होगा। क्या आप लोगों को इतना पता है, अमोनियम हलाइड मतलब ये कंपाउंड होते हैं NH4X होते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं अमोनियम हलाइड, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड हेलोजन के ऊपर क्या हो जाता है गाइस, नेगेटिव चार्ज। नाउ इसमें से मैंने चारों के चारों हाइड्रोजन को निकाल दिया एंड उसकी जगह पर सेम या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो सोचिए मेरे पास कंपाउंड जो आएगा क्या ये ऐसा आएगा, जी हाँ, जिसे हम लोग टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड कहेंगे। गाइस ये जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर हो रहा है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड by replacing all the 4 hydrogen atom। देखिए all the 4 hydrogen atom of the ammonium ion by same or different alkyl or aryl group, these are called as quaternary ammonium salts या फिर टेट्रा अल्काइल अमोनियम salts। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल तो इस रिएक्शन में मिला ही है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहले अमोनियम को देखिए गाइस, जब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगते हैं एंड नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है एंड यहाँ पर जब X लगेगा, जैसे यहाँ पर Cl लगेगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो सकता है जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे। एंड इफ अगर मैंने यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो अगर हम लोग चारों के चारों मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ऐसे केस में इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, कहेंगे टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। एंड गाइस यही जो कंपाउंड्स होते हैं इसी को आप लोग कहते हो क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड। है ये क्लियर? सो गाइस हमारी नोट्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हॉफमन्स
एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन के ये क्वेश्चंस है। देखिए हमें ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या हर बार हम लोगों ने अलग अलग स्टेप में सारे रिएक्शंस लिखने चाहिए? नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहली रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन है। C2H5NH2 मतलब क्या? इथाइल अमाइन। इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करके देनी है। वी नो दैट कि ये प्राइमरी अमाइन है तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगा ही जाएगा। जी हाँ, जब इसके एक्सेस ऑफ C2H5I के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले स्टेप में क्या होगा सर, एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर इथाइल ग्रुप आएगा, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या बन जाएगा? डाइइथाइल अमाइन बनेगा। फिर इसके ऊपर फिर से रिएक्शन हो जाएगी C2H5I की, तो सेकेंड स्टेप में फिर से यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा? HI रिलीज हो जाएगा। अब आपके सामने आ जाएगा C2H5/3N, दैट इज नथिंग बट द ट्राइइथाइल अमाइन हो जाएगा, ट्राइइथाइल अमाइन। एंड ये फिर से रिएक्शन देगा C2H5I के साथ, तो वी नो दैट कि सर अब ये ऐड हो जाएगा एंड हमें मिलेगा C2H5/4NI, जिससे हम लोग टेट्राइथाइल क्या कहेंगे? टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड कहेंगे, टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड कहेंगे। गाइस अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इथाइल अमाइन है क्या? नहीं, ये डाइइथाइल अमाइन है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब हम लोग प्राइमरी अमाइन को टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड में कन्वर्ट करते हैं तो अल्काइल हलाइड के कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए ये प्राइमरी अमाइन है, ये अल्काइल हलाइड है। जब प्राइमरी अमाइन से यहाँ तक हम लोग जाते हैं तो हमें कितने अल्काइल आयोडाइड्स की मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब ये कि अगर हम लोग सेकेंडरी अमाइन से स्टार्ट करें तो कितने अल्काइल हलाइड की ज़रूरत पड़ेगी? 2। एंड टर्शरी से स्टार्ट करें तो कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी? 1। ये याद रखेंगे। अब सेकेंड वाले रिएक्शन को देखिए, ये डाइइथाइल अमाइन है। इस कंपाउंड का जो नाम होता है, कॉमन नाम क्या होता है? डाइइथाइल अमाइन। एंड यहाँ पर किसकी रिएक्शन है? एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। करिए, रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा सर? HI निकलेगा। अब आपके सामने जो कंपाउंड आएगा सर, उसमें 2 इथाइल ग्रुप है, राइट? 2 इथाइल ग्रुप है एंड एक क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड बन के आएगा। जी हाँ, ये ऐसा कंपाउंड बन के आएगा। इसका कॉमन नाम अगर देना है तो ये बन जाएगा डाइइथाइल मिथाइल अमाइन बना। इसके ऊपर फिर से रिएक्शन किसकी करा के देनी है? CH3I। सर अब ये तो ऐड होगा, हाँ, तो 2 बार इथाइल ग्रुप रहेगा एंड 2 बार क्या रहेगा? मिथाइल ग्रुप। तो C2H5/2 इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NCH3/2 एंड देन यहाँ पर I, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड आयोडीन के ऊपर निगेटिव। सर अब इसका नाम क्या देंगे? तो देखिए ये 2 बार इथाइल पहले, बाद में मिथाइल, तो इसका नाम क्या बनाएंगे? तो डाइमिथाइल, और ये क्या है? अमोनियम आयोडाइड। तो ये बन जाएगा इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम, दैट इज डाइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर? देन इसके साथ अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके साथ अगर सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये एनिलीन है गाइस, एनिलीन है एंड एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अब करने जाओ तो एक एक करके हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे। पहले आपके सामने जो कंपाउंड आएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा जिसका नाम आप लोग देते हो N-मिथाइल एनिलीन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? N-मिथाइल एनिलीन। फिर से मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर करने जाओगे तो सर अब C6H5, ये N यहाँ पर 2 बार आ गया मिथाइल। इस कंपाउंड का नाम अगर देना है तो इसका नाम हम लोग देते हैं NN डाइमिथाइल अमाइन, सॉरी NN डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन देते हैं ना, एनिलीन इसका पेरेंट है, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन। सर ये फिर से रिएक्शन देगा क्या? बिल्कुल देगा। अब क्या होगा सर? नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप रहेंगे। देखिए C6H5 ये 1 बार है एंड CH3 ये कितने बार हो गया? 3 बार। ये ऐसा बनेगा। अब ये एनिलीन है क्या? नहीं, ये एनिलीनियम आयन है, हम लोग उसके हिसाब से नाम नहीं देते। अब देखिए ये फिनाइल है और ये मिथाइल है,
कितना मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। इसका नाम हम लोग ऐसे बनाएंगे, ट्राई मिथाइल फिनाइल, ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था दैट इज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों ने इसके देखे हैं कुछ रिएक्शंस। अब थर्ड वाली रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, जिसका नाम हम लोग देते हैं हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हम लोग अमाइन वाला लेसन पढ़ते हैं तो हॉफमन भाई साहब का नाम बहुत बार आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉफमन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमाइंस के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस करके देखे थे। तो हॉफमन्स अमोनियम रिएक्शन क्या होती है, हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये हम लोग समझते गए। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स on treatment with moist silver oxide gives quaternary ammonium hydroxide, gives quaternary ammonium hydroxide, quaternary ammonium hydroxide which on heating gives alkene। अब ये एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, खैर इसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्री होती है एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ये जो रिएक्शन होती है गाइस, ये रिएक्शन किससे स्टार्ट करा के देनी है हमें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं उसे जब हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो पहले क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स देते हैं एंड उन्हें जब हम लोग हीट करते हैं तो उनका बीटा एलिमिनेशन होता है एंड हमें अल्कीन मिलता है। अब यहाँ पर हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ लीस्ट सब्सटीट्यूटेड। आपने सेजेप रूल किसी ना किसी लेसन में पढ़ के रखा था, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, लेकिन हॉफमन्स रूल उससे उल्टा होता है। हॉफमन्स रूल में ऐसा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है जो कि लीस्ट सब्सटीट्यूटेड होता है। कैसे होता है इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि मैं ऐसे टाइप का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता हूँ। देखिए इसका नाम मैं दे सकता हूँ NNN, ये 3 है, ट्राई इथाइल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप है, अमोनियम आयोडाइड एंड इसे जब हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा पानी, एंड ये बिहेव करता है एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में बाहर चला जाता है गाइस AgI, मतलब I की जगह पे कौन आ रहा है, OH। तो ऐसे केस में आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में ज़रा सोचिए। ये प्रोपाइल ग्रुप, देन नाइट्रोजन के ऊपर 3 बार क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप है, 3 बार इथाइल ग्रुप, यहाँ पर लगेगा OH। इस कंपाउंड का नाम क्या दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही NNN ट्राई इथाइल प्रोपाइल, देन उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसे हीट करने से इसका बीटा एलिमिनेशन होता है। देखिए कैसे इसे हम लोग हीट कर सकते हैं गाइस, मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ। CH3 CH2 CH2N, यहाँ पर 3 कौन है, इथाइल ग्रुप, CH2 CH3 एक हो गया, CH2 CH3 एक हो गया, CH2 CH3 एक हो गया। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे क्या लगा है, OH।
इसे हमें हीट करना है और हमने कहा है कि इसकी हीटिंग से क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। और हमने ये भी कहा है कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्कीन की पॉसिबिलिटी को सोचते हैं तो दो टाइप के अल्कीन बन सकते हैं, एक तो 2 कार्बन वाला या फिर 3 कार्बन वाला। लेकिन 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, 2 कार्बन वाला कैसा हो जाएगा, अनसब्स्टिट्यूटेड। देखिए ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा। मैंने अगर यहाँ से हीट किया तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एंड ये OH वाटर बन के निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, CH2 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 मतलब इथिन। एंड इथिन ये सबसे सिंपल अल्कीन होता है जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड होता है, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बना। अब यहाँ से H2O भी गया, तो H2O जाने के बाद क्या बचा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, और ये प्रोपाइल ग्रुप एंड साथ में क्या, नाइट्रोजन। मतलब हमें कोई ना कोई अमाइन मिल रहा है, हाँ, CH3 CH2 CH2 एंड N, एंड इसके ऊपर 2 क्या लगे हैं, इथाइल ग्रुप। तो ये ऐसा टर्शरी अमाइन बनेगा। क्या नाम दे सकते हैं, NN डाइथाइल, ये क्या है, प्रोपाइल अमाइन, कॉमन नाम। IUPAC नाम दे रहा हूँ इसका, ये क्या बनेगा, NN डाइथाइल, NN डाइथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो होगा ऐसे, मिलेगा, है ये रिएक्शन क्लियर, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारे नोट्स में क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द रिएक्शन। ये क्वेश्चन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का है गाइस। देखिए क्या कहता है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करके देना है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इसे हीट करने से फाइनल क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आप लोग नाम क्या बनाएंगे, पहले ये जरा सोचिए इस कंपाउंड का नाम। हमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, तो वी नो दैट कि सर ये AgOH देगा। कैसे, क्योंकि Ag2O एंड H2O ये मॉइस्ट है ना। यहाँ से रिलीज कौन होता है, AgI। इसका नाम क्या देंगे, तो सर ये ट्राइमिथाइल है और ये इथाइल है। कॉमन नाम अगर निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, इथाइल, ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड बनेगा, ये आयोडाइड, ठीक है। यहाँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो I की जगह पे कौन आता है, तो सर I की जगह पर आता है OH। तो ऐसे केस में हमारे सामने जो कंपाउंड बन के आएगा, क्या ये ऐसा होगा, जी हाँ। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देना है तो ये ट्राइइथाइल, ये इथाइल, ये ट्राइमिथाइल, दैट इज इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड इससे जब हीट करेंगे तो इसका बीटा एलिमिनेशन होगा, हाँ, इट विल लॉस H2O, अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन यहाँ 1 कार्बन वाला तो होता ही नहीं, 2 कार्बन वाला अल्कीन होता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर जो अमाइन बचा रहेगा वो ट्राइमिथाइल अमाइन होगा, रिलीज हो जाएगा H2O। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाना था। गाइस अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिससे हम लोग जनरल हेडिंग देते हैं असाइलेशन ऑफ अमाइंस। एंड असाइलेशन में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ, हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो है एसिटिलेशन। असाइलेशन ये जनरल नाम होता है एंड ये क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते। इसका रीज़न ये है कि टर्शरी अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब ये रिएक्शन जो है इसमें होता क्या है, तो ये रिएक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइन बाय असाइल ग्रुप, दैट इज बाय एसिटिल ग्रुप। देखिए इस रिएक्शन में होने वाला क्या है, अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पर हमें एसिटिल ग्रुप लगा के देना होता है। और ये हम लोग 2 तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं गाइस। एक तरीका जो होता है वो होता है बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड एंड दूसरा जो होता है ये होता है बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं।
सपोज करिए कि मेरे पास प्राइमरी अमाइन जो है वो है ये कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन और यू कैन से इथेनामाइन। IUPAC नाम क्या है? इथेनामाइन। गाइस जब हम लोग इसे एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड मतलब इथेनॉइल क्लोराइड होता है। देखिए इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। IUPAC नाम जो होता है ये होता है इथेनॉइल क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। गाइस इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर ये निकल जाता है एंड उसकी जगह पर आ जाता है एसिटिल ग्रुप। अगर ऐसा होता है तो हमारे सामने प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है? C2H5NH, यहाँ पर लगा हुआ है COCH3 लगा है, यहाँ से रिलीज कौन हो गया? HCl। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम हम लोग आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस साइड से जाते हैं तो ये इथेनामाइन है। कैसा? नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एसिटिल। इस कंपाउंड का हम लोग नाम देते हैं एन एसिटिल इथेनामाइन। या फिर अगर हम लोग यहाँ से सोचे तो ये इथेनामाइड है ना, एसिटामाइड, इसका एक और कॉमन नाम होता है ये एसिटामाइड है। कैसा? नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल लगा हुआ, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं कॉमन एन इथाइल एसिटामाइड। गाइस इसका IUPAC नाम क्या? एसिटामाइड का IUPAC नाम लगा दीजिए, इथेनामाइड होता है, तो इसका एक और नाम बन के आएगा एन इथाइल इथेनामाइड। देखिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। सर अब ये जो कंपाउंड बना इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक और हाइड्रोजन है, क्या वो रिप्लेस होता है? नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिप्लेस नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कंजुगेशन दिखाता है यहाँ पर, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं होता। तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हमने करी तो एसिटिलेशन इस तरीके से हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग सेकेंडरी अमाइन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए मैं यूज़ करता हूँ सेकेंडरी अमाइन ये, जिसका कॉमन नाम अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? इथाइल अमाइन। IUPAC नाम क्या होता है? एन इथाइल इथेनामाइन। इफ इट इज़ ट्रीटेड विथ एसिटिल क्लोराइड, इसे अगर हम लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या होगा गाइस? तो सर जैसे पहली रिएक्शन में हुआ वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ये HCl बाहर चला जाएगा एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5/2, यहाँ पर N ये है COCH3। अब इसका नाम कैसे देंगे? सर डाइथाइल अमाइन के हिसाब से अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है? एसिटिल, तो इसका कॉमन नाम ऐसे भी होता है एन एसिटिल डाइथाइल अमाइन, एन एसिटिल डाइथाइल अमाइन। और IUPAC नाम देखिए ये एसिटामाइड है, इसका IUPAC नाम क्या होता है? इथेनामाइड। कैसा इथेनामाइड है? जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे? दो इथाइल, तो NN डाइथाइल, दिस इज NN डाइथाइल इथेनामाइड, राइट। इसे हम लोग इस तरीके से नाम दे सकते हैं। टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं होती। देखिए अगर आप लोग टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन बनाना चाहते हो तो इसका रिजल्ट है नो रिएक्शन। ये है टर्शरी अमाइन जिसका कॉमन नाम ट्राई इथाइल अमाइन ऐसे हम लोग देते हैं। एंड इफ इसका रिएक्शन अगर आपने एसिटिल क्लोराइड के साथ करने के लिए रखा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine तो रिजल्ट क्या होगा? नो रिएक्शन। तो ऐसे अगर पूछा कि ट्राई इथाइल अमाइन ये एसिटिलेशन रिएक्शन नहीं देता तो क्यों? तो इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता। अब मैंने आपको ये बताया है कि ये रिएक्शन हम लोग एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ भी कैरी आउट करा सकते हैं। जी हाँ, एसिटिल क्लोराइड के जगह पर आप लोग एसिटिक अनहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? देखिए ये रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड ये आपको याद रखना है, प्रिपेयर करके रखना है, कभी अगर पूछा तो। दोनों रिएक्शन सेम ही है। कैसे होती है? देखिए सपोज करिए गाइस कि हम लोग इथाइल अमाइन लेते हैं C2H5NH2, ये है इथाइल अमाइन एंड एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब ये कंपाउंड होता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड। कॉमन नाम इसका एसिटिक अनहाइड्राइड होता है एंड मोस्ट कॉमन इसी के ऊपर पूछा जाता है। इसे हम लोग ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine।
क्या होने वाला है, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मतलब क्या सर, हाइड्रोजन की जगह पे एसिटिल ग्रुप लगा के दिखाना है। ये देखिए ये एसिटिल ग्रुप है, हाइड्रोजन की जगह पे लाइए तो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। क्या है ये CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। शायद आप लोगों ने एसिटिलेशन ऐसा पहले भी पढ़ के रखा है। जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो बाहर जाता है HCl, जब हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है एसिटिक एसिड। बस इतना ही फर्क होता है। प्रोडक्ट देखिए क्या मिलेगा, C2H5NHCOCH3। अब इसका नाम आपके पास है, ये मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता है एन एसिटिल इथानामाइन होता है या फिर एन इथाइल एसिटामाइड होता है, दिस इज एसिटामाइड, या फिर IUPAC नाम क्या होता है, एन इथाइल इथानामाइड भी होता है। गाइस यही रिएक्शन अगर आप लोगों ने सेकेंडरी अमाइन के ऊपर करा दी, जैसे ये लीजिए डाई इथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हो, तब भी ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। अब इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट का ही डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बाय प्रोडक्ट, सिर्फ एसिटिक एसिड। प्रोडक्ट क्या होगा सोचिए, C2H5/2N होगा, हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे एसिटिल ग्रुप आया एंड रिलीज हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसका नाम भी आपके पास है। तो क्लियर है गाइस। अगर आप लोगों ने एसिटिल क्लोराइड के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड लिया तब भी हम लोग इसे सॉल्व करके दे सकते हैं। चलिए कैसे, एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड ऑन इथेनामाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये भी तो हमें आना चाहिए। हमने एसिटिलेशन पढ़ा, सर एसिटिल क्लोराइड की जगह यहाँ पे क्या यूज करने के लिए कहा है, बेंजोइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन करानी है, इथेनामाइन। चलो करा के देता हूँ। C2H5NH2, ये देखिए ये हो गया इथेनामाइन, ठीक है, इथेनामाइन एंड बेंजोइल क्लोराइड मतलब ऐसा क्लोराइड जो कि बेंजोइक एसिड का है। ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड, इसे हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये रिएक्शन किसके सामने होगी, pyridine के सामने। कौन बाहर जाएगा, ये देखिए HCl। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा C2H5NHCOC6H5 आएगा। अब इसका नाम क्या देंगे, सर यहाँ से जाते तो इथाइलामाइन, हाँ ये क्या हो जाएगा इथाइलामाइन। कैसा है, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है, बेंजोइल, दिस इज एन बेंजोइल इथाइल अमाइन। ऐसा भी हो सकता है, राइट। या फिर यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं तो ये बेंजामाइड है, बेंजोइक एसिड का अमाइड है। कैसा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है, इथाइल, तो एन इथाइल बेंजामाइड। ये इसका कॉमन एज वेल एज IUPAC नाम होता है, क्योंकि बेंजामाइड का नाम बेंजामाइड ही आप लोग देते हो। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे। मैं क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड ऑन एनिलीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखोगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे।